जय हिंद दोस्तों। आज हम सीखने वाले हैं कि हम किस तरह से हमारा वैक्सीनेशन अपॉइंटमेंट को बुक करें एक कोविन एप्लीकेशन पर। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग हमारे रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे जो ब्राउज़र का एड्रेस बार होता है वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर हम टाइप करेंगे selfregistration.cowin.gov.in। उसके बाद हमारे सामने एक नया पेज ओपन होगा। हमें वहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद में वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा गेट OTP। तो गेट OTP पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक OTP हमारे उस मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा, जिसे कि हमें यहाँ पर उसको रखकर हमारे उस OTP को डालकर और उसे वेरीफाई कर देना है। तो दोस्तों, जैसे ही हम वेरीफाई करते हैं तो एक नया हमारे सामने पेज ओपन होगा, जो कि होगा वेलकम पेज। तो हम इस वेलकम पेज पर आएंगे और यहाँ पर हम अपने आप को या किसी को जिसके भी हम रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं उसको रजिस्टर यहाँ पर हम करेंगे। तो रजिस्टर मेंबर पर जाकर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक और नया पेज ओपन होगा, जहाँ पर ये ऑप्शन होगा कि हमें क्या चुनना है हमारे रजिस्ट्रेशन के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर आधार कार्ड है, हमारा ड्राइविंग लाइसेंस है, हमारा पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन पासबुक, NPR स्मार्ट कार्ड है या वोटर ID कार्ड है। तो इनमें से हम फोटो पहचान पत्र के रूप में किसी को भी एक को चूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम आधार कार्ड ही चूज़ करें, हम इनमें से किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही हम यहाँ पर कोई भी एक ऑप्शन चूज़ करते हैं, तो मान लीजिए हम यहाँ पर हमारा पैन कार्ड चूज़ करते हैं। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, जहाँ पर हमारा पैन कार्ड नंबर और हमारा नाम हमें यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में हमारी कैटेगरी मेल, फीमेल, अदर्स जो भी है वो सिलेक्ट करनी है। हमारी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखनी है और उसके बाद में हमें अगले ऑप्शन पर जाना है। अगला ऑप्शन पर जाने के लिए हम रजिस्टर करेंगे। जैसे ही रजिस्टर करते हैं तो हमारे सामने एक रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली का एक पेज ओपन होगा और वहाँ पर हमारा नाम और जो भी हमने फ़ोटो ID चूज़ की है वो उसका नाम और हमारा एक ID नंबर वहाँ पर शो होगा। उसके बाद हम जैसे ही नेक्स्ट पेज पर जाते हैं तो वहाँ पर हम हमारे साथ में किसी एक मेंबर को भी ऐड कर सकते हैं। तो उस मेंबर को ऐड करने का प्रोसेस भी सेम रहेगा। अब जब हम इसको ऐड कर लेते हैं तो हम बुक करने के लिए क्या करेंगे कि हमारा यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आएगा स्केड्यूल। तो स्केड्यूल पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक ब्लू कलर का टिक बन जाएगा और उसके अलावा यहाँ पर एक नीचे ऑप्शन आएगा। तो हम दोनों मेंबर्स को भी चूज़ कर सकते हैं और अलग अलग भी। अब हमें करना ये होगा कि स्केड्यूल नाउ पर जाकर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही हम स्केड्यूल नाउ पर जाकर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा, जो कि होगा अपॉइंटमेंट और वैक्सीनेशन। तो हम एक वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेंगे, लेकिन कहाँ? तो उसके लिए एक ऑप्शन दिया हुआ है कि हम अपना पिन नंबर डालकर यहाँ पर उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पिन नंबर डालने के बाद जैसे हम सर्च करेंगे तो हमारे एरिया के जो भी वैक्सीनेशन सेंटर हैं वो ओपन हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहें कि आप डायरेक्ट पिन नंबर के जरिए नहीं किसी और माध्यम से सर्च करना चाहते हैं तो पास में एक और ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है। यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, आपका सिटी डालेंगे और सर्च में जाएंगे। तो जैसे ही हम सर्च पर जाते हैं हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर नज़र आएंगे। तो यहाँ पर एक बात का हमें ध्यान रखना है दोस्तों, और वो ये कि हमें वही स्लॉट चूज़ करना है जो कि हमारा एज ग्रुप वाला है। जैसे यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक में यहाँ पर दिया हुआ है 45+ एज, यानी 45 साल से ऊपर की उम्र वालों के लिए। तो अगर हम गलती से इसे सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन और नज़र आ जाएगा कि आप यहाँ इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो हमें 18+44 यानी 18 से 44 साल वाले को ही चूज़ करना है और जो भी स्लॉट्स खाली होंगे वो यहाँ पर हमारे सामने शो हो जाएंगे। अब हमारे पास इसको चूज़ करने के बाद में एक और ऑप्शन होगा कि हम टाइम स्लॉट कौन सा लेना चाहते हैं। हमारे पास 4 टाइम स्लॉट हैं, जो भी हमारे को प्रीफर होता है उसे क्लिक कर सेलेक्ट करके आप क्लिक कर लीजिए। उसके बाद में आपका जो अपॉइंटमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब हमें यहाँ पर ऊपर कॉर्नर में एक ऑप्शन दिया हुआ है डाउनलोड का। तो यहाँ से हमारा अपॉइंटमेंट जो है वो डाउनलोड कर लेना है और पेज को क्लोज कर देना है। तो बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आपको लगता है कि आपके अकॉर्डिंग ये टाइम सही नहीं है तो आप रीस्केड्यूल का एक ऑप्शन है, वहाँ पर जाकर क्लिक करिए और अपनी डेट चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आपकी फर्स्ट डोज आप कंप्लीट कर लेते हैं तो फर्स्ट डोज कंप्लीट करने के बाद में आप यहाँ से ही आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद
सेकंड जो डोज आपकी होगी उसकी डेट भी यहीं पर शो हो जाएगी। तो जब सेकंड डोज हो जाएगी तो आप फाइनल सर्टिफिकेट भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।